कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की जानकारी दी। अधिसूचना में बताया गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को गुरुवार को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। गुरुवार को सजा सुनाते ही कोर्ट ने उन्हें 1 महीने का समय दिया था ताकि वो अपील कर सके। इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा में उन पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पूरे मामले पर पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केसी कौशिक कहते हैं कि स्पीकर का ये कदम जल्दी में उठाया गया लगता है। उन्होंने कहा कि ये मामला ऐसा नहीं है जिसमें स्पीकर महोदय को इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत थी। उनको अपना फैसला 1 महीने के लिए टाल देना चाहिए था, क्योंकि जब कोर्ट ने ही अपना फैसला 1 महीने के लिए टाल दिया है तो टेक्निकली सजा सस्पेंड है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कानून के मुताबिक दोषी करार होने के बाद सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर को नोटिस देना जरूरी था। राहुल गांधी के पास अधिकार है कि अपनी सदस्यता रद्द करने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। केसी कौशिक के मुताबिक राहुल गांधी के पास अपील का अधिकार है। भारतीय संविधान में अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो शख्स संवैधानिक कोर्ट जा सकता है। ऐसे में राहुल गांधी अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। राहुल गांधी सूरत की कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अगर हाई कोर्ट से वो बरी हो जाते हैं या फिर उनकी सजा को कम कर दिया जाता है तो भी खुद ब खुद उनकी सदस्यता फिर से बहाल नहीं होगी। इसके लिए राहुल गांधी को फिर से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। केसी कौशिक के मुताबिक स्पीकर खुद अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं करेंगे। वो किसी हाई कोर्ट या संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करेंगे। राहुल को अगर स्पीकर के फैसले के खिलाफ राहत नहीं मिलती है तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मानहानि के मामले में अपील करनी होगी और उन्हें स्टे नहीं मिला तो ये प्रक्रिया चलेगी और इस बीच वायनाड सीट पर चुनाव की घोषणा भी की जा सकती है। केसी कौशिक बताते हैं कि अगर चुनाव आयोग सीट को खाली घोषित कर चुनाव की घोषणा करता है तब एक तीसरा लिटिगेशन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि चुनाव आयोग के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। केसी कौशिक कहते हैं कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर एक बार चुनाव का शेड्यूल जारी कर देता है तो उन्हें नहीं लगता कि कोई राहत हाईकोर्ट से मिल पाएगी। यानी अगर राहुल गांधी वहां चुनाव को रोकना चाहते हैं तो जैसे ही चुनाव आयोग सीट को रिक्त घोषित करे उन्हें हाईकोर्ट जाना होगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी और ऊपरी अदालत को अगर लगता है कि सजा ज्यादा है तो कोर्ट उसे कम भी कर सकती है। ऐसे में कुछ नियमों पर नजर डालना जरूरी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के मुताबिक धारा 8(1) के मुताबिक 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वत लेना या फिर चुनाव में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने पर सदस्यता जा सकती है। धारा 8(2) के तहत जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाने पीने की चीजों में मिलावट या फिर दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने और कम से कम 6 महीने की सजा मिलने पर भी सदस्यता रद्द हो जाएगी। धारा 8(3) के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और अगर उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो वो सदन के सदस्य बने रहने के योग्य नहीं रह जाएगा। अंतिम निर्णय सदन के स्पीकर का ही होगा। इसलिए राहुल गांधी की सजा को अगर हाईकोर्ट 2 साल से कम कर देता है तो मुमकिन है कि वो भविष्य में चुनाव लड़ने के योग्य रहें या फिर अपनी मौजूदा सीट बचा लें। केसी कौशिक के मुताबिक सबसे पहले राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर करनी चाहिए। वो कहते हैं कि अपील दायर करते ही उन्हें अंतरिम एप्लीकेशन की बात करनी चाहिए और सजा पर स्टे की मांग करनी चाहिए। हो सकता है कि उनके वकील ये एडवाइस करे कि वो स्पीकर के ऑर्डर को भी चैलेंज करे। स्पीकर के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। पर ये पूरा मामला है क्या? दरअसल वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कथित तौर पर एक बयान साल 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिया था। उन्होंने कथित तौर पर ये कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था।